जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी, बस अपने चरणों से लगा के रखिएगा। मैं हमेशा, मेरे बच्चे हमेशा आपके लिए, मेरे मायके वाले, मेरे हस्बैंड सब शुक्राना शुक्राना करते रहें। आप जो दे रहे हैं सब आपका ही दिया हुआ है गुरु जी महाराज, सब आपका है। मेरी चिंता, मेरा शरीर, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, बच्चे भी आपके ही हैं, बच्चों की ज़िंदगी, काम काज सब आपके ऊपर है गुरु जी, सब आपका है। आपने जैसे रखना है आप रखिए। मैं कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूं। मुझे इतना कैपेबल बनाइए गुरु जी, मुझे ऐसा बना दीजिए कि जो लोग भी ख़राब कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी आपसे हमेशा यही मांगती हूँ कि गुरु जी, आप उनको पाठ तो आप उनको पढ़ाएंगे ही, बट सद्बुद्धि दीजिए उनको, कोई किसी का भी खराब ना कर सके। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सब रोग विकारों से मुक्त रहें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जी, शिव पुराण का जो आप पाठ करा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। अंकित अंकल जी, आपको हमेशा की तरह मैं थैंक यू बोलती हूँ। आपके जो मम्मी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत जय गुरु जी और प्यार से थैंक यू बोलती हूँ। और इसलिए कि वो जो आप अपने चैनल पे जो शिव पुराण की सेवा जो आप मुझसे करा रहे हैं, जो आप मुझे सेवा दी है गुरु जी ने आपके माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके मम्मी जो शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, हमारे कष्ट काटने के लिए। संगत जी देखिए, अंकित अंकल जी वो कितना शिव पुराण का पाठ वो अपलोड करते हैं। अपने भी काम होते हैं संगत जी, जैसे हमें होता है कि हम इतना बिजी हो रहे हैं और हम उसमें से
अपना हमें समय नहीं मिल पाता सत्संग शेयर करने का। हम कहते हैं ना, ऐसे ऐसे ही अंकित अंकल जी भी अपना, जो उनका भी रोजगार काम है, वो अपना काम के कुछ व्यस्त क्षणों में से कुछ समय निकाल कर हमारे पाठ, हमारे लिए सत्संग जो हम शुक्राना करते हैं गुरु जी तक पहुंचाते हैं, उनके चरणों में पहुंचाते हैं, जिससे गुरु जी महाराज हमें और सारी संगत को ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप ये शरीर की बीमारियों से रिलेटेड जो आप सत्संग सुनाते हैं, पैरों से रिलेटेड जो आप, पैरों में दर्द हो रही है अनायास, किसी कारण, कोई कारण नहीं है, थक जाते हैं, घुटनों में दर्द है, कोई भी कैंसर जैसी बीमारी के आपने सत्संग सुनाए, डर तो लगता है सुन के, बट गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें डराने के लिए सत्संग नहीं भेजता हूँ, मैं तो तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो संगत इस तरह के एक्सीडेंट वाले, मैं पहले भी 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, गुरु महाराज जी ही कराते हैं, तो जो ऐसे सत्संग भेजते हैं तो वो तबाही आ रही है एक्सीडेंट का, तो ये सारे सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे बोला है कि मैं ये सब नहीं भेजता हूँ और वो मेरी संगत नहीं है। तो हमेशा आप सत्संग सुनिए, गुरु महाराज जी सत्संग सुना के ही कष्ट काट देते हैं, और दवाइयाँ धीरे धीरे, जो हमारी दवाइयाँ हैं वो भी बंद होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी हम सारे ही जानते हैं, मैं तो एक छोटा सा एक कण हूँ, जो मैं तो बस ये इतना ही बोल सकती हूँ जो मैं भी सुनती हूँ। अभी मैं भी परफेक्ट संगत नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरा। अभी संगत जी, मैं अभी ये शेयर करती हूँ कि मैं शिव पुराण का जो पाठ है वो अंकित अंकल जी के चैनल पे ही उन्होंने मुझे जो दोबारा मेरे को सेवा मिली है तो मैं कर रही हूँ, तो गुरु जी महाराज जी करवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप शिव पुराण का पाठ जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी ने एक मैसेज आया था कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ये शिव पुराण की जो पुस्तक, पवित्र ग्रंथ है, आप शिव पुराण को सुनिए, सिर्फ सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, आपके पास समय है तो बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हैं, बट मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप घर में भी रखते हैं, देखिए आप शिव पुराण घर में रख रहे हैं, उसका आपको अलग फल मिलेगा। आप शिव पुराण पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, उसका अलग फल है। आप शिव पुराण की पूजा कर रहे हैं, उसका अलग फल है। तो शिव पुराण घर में रखने से और सुनने मात्र से ही हमें अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है, हमारे शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, हमें फाइनेंशियली, कहते हैं कि जब आपका समय, मैं भी उसी समय में से निकल रही हूँ संगत जी, मैं भी फाइनेंशियली क्राइसिस में से पिछले कुछ टाइम से निकल रही हूँ, बट फिर भी मैं गुरु महाराज जी से कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करूँ, बट मैं गुरु महाराज जी से सिर्फ यही कहती हूँ कि शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी यही मैसेज, शुक्राना करो, तुम्हारा कठिन समय है, कठिन समय में जब सिचुएशंस खराब हुई हैं तब भी आप शुक्राना करते रहो, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारी भी तो परीक्षा लेते हैं और हमें परीक्षा देनी चाहिए। हमें हक नहीं है अपने गुरु जी को टेस्ट करने का कि हम नारंग अंकल जी जो गुरु जी की संगत हैं, वो उन्होंने ही ये बोला था कि हमें कोई हक नहीं है अपने गुरु को चैलेंज करने का या टेस्ट करने का, कि जैसे कई कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे गुरु जी ये ठीक करेंगे तो मैं उनको मानना शुरू कर दूंगा, तो वो एक स्वार्थ है, मेरे हिसाब से वो चीज़ एक स्वार्थ है कि गुरु महाराज, अगर आपका गुरु जी में विश्वास रखते हो, गुरु महाराज जी तो इतने भोले से हैं, वो तो आपको वैसे ही ठीक कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि अंदर हमारी कितनी बीमारियां, हमारे कितने कष्टों से मुक्ति दे रहे हैं संगत जी, हमें पता ही नहीं। मेरे साथ अभी एक चीज़ हुई थी कल, मुझे परसों ऐसा लगा, जो संकट मुझे अपनी बेटी के लिए, जैसे गुरुजी मेरे को मैसेज आ रहे थे कि उस पे संकट है, मैं उसको चिंता नहीं कर, मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने अपनी सारी लाइफ, बच्चे सब, मैंने बच्चों का फ्यूचर, सब चीज़ मैंने गुरुजी पे छोड़ दी है, सब कुछ, अपनी हेल्थ
कुछ भी हो मैंने सब गुरुजी महाराज पे छोड़ दिए, सब कुछ। तो मैं वो जो संकट एकदम से गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में ऐसा डाला कि संगत जी हुआ क्या कि मुझे दिखा मतलब जो मुझे गुरु महाराज जी ने दिखाया वो ये था कि शावर, मेरी बेटी शावर ले रही है और उसमें जैसे शावर में एक साइड में कॉर्नर में कांच का एक छोटा सा एक ट्रे लगी हुई है दीवार के अंदर। तो उसके ऊपर जैसे हम कुछ भी रख देते हैं, फेस वॉश रख दिया, रबर बैंड कुछ भी ऐसा रख दिया, तो वो सडनली वो गिर गया है और वो कांच मेरी बेटी को उसे हर्ट हुआ है। ये मुझे महाराज जी ने मीन्स ऐसा ये एक कष्ट काटा, जैसे सपने में गुरुजी कष्ट काट रहे हैं ना, ऐसा ये गुरुजी ने कष्ट काटा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि कल वो चीज़ मेरे साथ होते होते मतलब वो चीज़ कल कांच साइड में अटक गया, कांच ऐसे ही गिर के साइड में अटक गया, कांच टूटा नहीं, नीचे नहीं गिरा, मेरे पैर पे नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज़ मेरे साथ भी नहीं हुई। तो वो कांच एक साइड में पता नहीं कैसे अटक गया, एक साइड से पूरा निकल गया। तो संगत जी गुरु महाराज जी ऐसे हमारे कष्ट काट देते हैं। उन्होंने छोटे बच्ची, मेरी बच्ची 11 साल की है, जो गुरु महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स है एंड वो कृष्णा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि जो मेरा बेटा है वो जन्माष्टमी पे हुआ था और दोनों बच्चे ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी कहते हैं दोनों बच्चे ही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं यही कहती, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरु महाराज जी हमारे कष्ट हमारे तक पहुँचने से पहले ही काट देते हैं। वो कांच मेरे पैर पे लग सकता था, बच्चे के पैर पे लग सकता था, उसके साथ ये घटना हो सकती थी, मेरे साथ हो सकती थी, तो पैर पूरा कट जाता। बट गुरुजी ने वो चीज़, वो संकट हमारा काट दिया ऐसे ही। तो मैं गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं ना, तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उसमें से निकल रही हूँ। यहाँ मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी जैसे ये थोड़ा मैं यहाँ पर गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान करूँगी कि उनसे मिलने के बाद मेरे क्या सिचुएशंस, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस। गुरु जी कहते हैं कि मैंने फर्श से तेरे को अर्श पे पहुँचाना है। तो संगत जी बस वही बात मैं कह रही हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ। तो उसके बीच में देखिए थोड़े तो हर्डल्स आते ही हैं, पर गुरु महाराज जी वो भी उसमें से भी निकालते जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड और हमें पता नहीं कैसे फाइनेंशियली उसमें से, हमारे खर्चों में से हमें निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैं उस महाराज को, गुरुजी महाराज को मैं इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब उनके साथ जुड़ जाते हैं तो किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुरुजी से यही बोला कीजिए, गुरुजी मेरा शरीर, मेरी चिंता, मेरा घर सब आपका है, आप देखो अब आपने क्या करना है इसका। जैसा आप करोगे मैं उसमें खुश हूँ। कंप्लेंट्स नहीं करें, हमेशा गुरुजी को शुक्राना करें। हमेशा मुंह में लिपस्टिक लगाते हैं, शुक्राना करें। खाना खाते शुक्राना करें, पानी पी रहे हैं शुक्राना करें, ब्रश भी कर रहे हैं तो भी शुक्राना कर, मन में शुक्राना करते जाइए। क्योंकि जो आप मन में नाम जप करते हो उसका इफेक्ट आपको मोर, कहते हैं ना कि पावरफुल होता है, तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है बोलने से। हमें कभी भी नाम जप ऐसे जैसे हम बोल के करते हैं, लिप्स हिला के ऐसे, हम वैसा करना चाहिए कि साथ वाले को भी ना पता चले कि हम नाम जप कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ संगत जी, मैंने अभी आई थिंक सोनिया मल्होत्रा आंटी जी हैं जो गुरुजी के समय की संगत हैं। मुझसे शायद नाम में कोई गलती ना हो, मेरे को श्योर वो थोड़ा, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है सोनिया मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग मैं सुबह सुन रही थी। तो वो कहते हैं कि गुरुजी ने 2004 में ये बोला था कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा घर घर के अंदर जादू टोने और ब्लैक मैजिक जो सारी संगत शेयर करती है, मोस्टली 90% प्रॉब्लम यही होती है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो संगत जी गुरुजी ने ये भी कहा था कि लोगों ने तो मेरे को भी नहीं छोड़ा, और सत्संग के बीच में जा के लोग ये सब करते हैं। तो गुरु वो कुछ ऐसा सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि हमें सिर्फ फोकस करना है
कि गुरु महाराज जी हमें एक अच्छी सोल बनाना चाहते हैं, और हमें मीन्स हमारे लिए गुरु महाराज जी ने एक सुरक्षा कवच बना दिया है कि वो हमें एक अच्छी सोल बनाना चाहते हैं। वो हमारे विकार सारे ख़त्म कर रहे हैं। हमें मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। जिसके साथ आपका नहीं, आप सबसे अच्छे से बात करें। जिसके साथ आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है या ये, तो आप गुरु महाराज जी आपको उससे स्वयं ही दूर कर देंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज जी बैठे, वो सब देख रहे हैं। सब संगत जी, आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो घर में जैसे गुरु महाराज जी के कितने मैसेजेस आते हैं, सारे मैसेजेस मोस्टली गुरु महाराज जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो साक्षात देख रहे हैं। और है भी, गुरु महाराज जी साक्षात देखते हैं हमें। वो विराजमान है, वो हर घर में विराजमान है। जहाँ उनका स्वरूप है वही विराजमान है गुरु जी। सब तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिनको भी ब्लैक मैजिक, संगत जी, जिनको भी ब्लैक मैजिक से तंग किया जा रहा है या ब्लैक मैजिक के शिकार हैं, कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, अपना दिमाग नहीं चलाइए। सिर्फ जपजी साहब और सुखमनी साहब, ये 2 पाठ हैं। गुरु जी का मंत्र जाप तो आप सुनते ही हैं, वो तो है ही आपको चीज़ों से मुक्ति देने के लिए। बट ये गुरु महाराज जी की कही हुई बात ही है कि जपजी साहब और सुखमनी साहब के पाठ में इतनी शक्ति है कि आप इसे अपने घर में चलाएंगे तो आपके घर से जादू टोना, ये जो मैजिक, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी मैं नहीं कहूँगी, जहाँ गुरु महाराज जी हमारी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। मैं किन्हीं के ऊपर किया हुआ है जो बीमार है, आप सिर्फ जपजी साहब का और सुखमनी साहब का पाठ की सुनिए। कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते तो आप सुनिए। जो भी बीमार, हमारे बुजुर्ग या कोई भी बीमार हैं, तो आप ये सुखमनी साहब का पाठ जरूर सुनिए। और मैं एक बात और आपसे बोलती हूँ कि एक पानी का भरा हुआ गिलास या बॉटल, जैसा भी आपको लगे, आप जब ये पाठ चलता है तो आप पास में पानी की बॉटल रख दीजिए, और जो उसकी वाइब्रेशंस हैं वो उसमें चली जाएंगी, और फिर आप वो जल को मिक्स कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कीजिए। और आप सुखमनी साहब का पाठ, मैं समझती हूँ कि जो स्पीड से करते हैं 46 मिनट का होता है। काफ़ी संगत नहीं पता उनको भी, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ चला दीजिए। सुखमनी साहब का पाठ आपको सब जानते हैं कि यूट्यूब में मिल जाता है। जपजी साहब का पाठ सुबह होता है, सुखमनी साहब का पाठ आप दिन में एनी टाइम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब आपके मन में सुनने की इच्छा हो दिल से, श्रद्धा के साथ, तो आप तभी भी जो भी पाठ करेंगे तभी वो पाठ आपको लगता है। मतलब कोई ये नहीं है कि आज कि मैंने पाठ नहीं किया है मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तब एक गुरु महाराज जी का नाम भी ले लेंगे तो भी आपकी जो जीवा है वो स्वच्छ हो जाएगी, वो पवित्र हो जाएगी। तो आप कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए और सुखमनी साहब और जपजी साहब का पाठ ये, और गुरु जी का जो मंत्र है वो सुनिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सुखमनी साहब का पाठ आप 21 डेज का लेके चल सकते हैं, 11 डेज का लेके चल सकते हैं, 41 डेज का लेके चल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो यही एकमात्र पूरे दुनिया में उपाय है ब्लैक मैजिक। किसी के पास जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी से जुड़े रहिए, और ये गुरुजी ने ही बताए हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, शब्द भी सुनिए, पाठ भी सुनिए, वाइब्रेशंस आपके घर की चेंज हो जाएंगी। आपको हर चीज़, आपको शरीर में इतना हल्का लगेगा। अपनी दवाइयाँ गुरुजी से ब्लेस करवाइए। जब दवाई लेते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करके दवाई लीजिए। एक बार भी गुरुजी बोल दिया तो भी वो आपको बहुत फल देगा। तो मैं सिर्फ आपसे यही बोलना चाहती, मुझे नहीं पता संगत जी ऐसे ही बैठे, मुझे गुरुजी ने शुक्राना की सेवा दी है। मेरा एक्चुअली क्या रहता है कि मैं भी सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ, और साथ में जपजी साहब का पाठ मैं सुबह सुनती हूँ ज़रूर। और सुखमनी साहब का पाठ, मेरे को फिर पूरा टाइम घर का भी करना होता है सारा काम,
और क्योंकि मेरे हम यहाँ पर मेड नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ पर सब घर का काम सब मुझे देखना होता है। और उसके साथ साथ मेरे को शाम को अपनी शिव पुराण की जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी है वो भी मुझे करनी होती है। संगत जी आप ज़रूर सुनिए, शिव पुराण अंकित अंकल जी अपलोड कर रहे हैं, जो अभी मैंने श्री महाशिव पुराण शुरू की है। संस्कृत में और हिंदी में है, और ये विस्तार पूर्वक है, ये डिटेल में है। वो जैसे आप वो जो एक ब्लू कवर वाली शिव पुराण आती है, तो वो आपको सिर्फ उसमें कुछ मोटा मोटे जैसे कि मेन मीन्स लाइक डिटेल में नहीं है, बट जो श्री महाशिव पुराण जो संस्कृत और हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ वो गुरु महाराज जी ही करा रहे हैं, उनके हुक्म से ही है कि मेरे पास इंडिया से यहाँ तक मेरे पास वो पहुँचाई है। और मैं अपने उस फ्रेंड को भी बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये बाय की है। और मेरे को यहाँ अपनी मैं मम्मी उनको चाची को भी बहुत थैंक यू करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ वो शिव पुराण पहुँचाई है। 3 लोगों का इसमें हाथ है यहाँ तक पहुँचाने में। और गुरु महाराज जी मेरे को यहाँ तक अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु महाराज जी आपसे सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, अंकित अंकल जी पे ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरु महाराज जी। आप करते आपने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है, बस मुंह से शुक्राना ही शुक्राना निकले गुरु जी, हमेशा कभी कोई कंप्लेंट नहीं निकले। मेरे को आप ऐसा इंसान मेरे को आप ऐसा इंसान बना दीजिए कि हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, बस हम आपके जैसा हुक्म हो, जैसा आप संगत चाहते हैं हम सब वैसी ही संगत बने गुरु जी। कोई भी बच्चा संगत परिवार में से या मेरा बच्चा कोई भी गलत संगति में ना जाए, सबको गुरु महाराज जी सबको बस अपनी छत्र छाया में रखें। और संगत जी एक चीज़ और, ये जो मैं बोल रही हूँ गुरु जी बुलवा रहे हैं, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है बट ये गुरु जी महाराज जी बुलवा रहे हैं जो बोल रही हूँ, कि जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग शेयर करने में कभी भी आप अपना ये मत बताइए कि मीन्स अरदास मत कीजिए। अरदास आपका प्राइवेट एक पर्सनल चीज़ है। अरदास आप गुरु महाराज जी के सामने कीजिए, उनके स्वरूप के सामने। गुरु महाराज जी से सत्संग में सिर्फ यही बताया जाता है कि आपके साथ गुरु जी से मिलने के बाद क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, गुरु महाराज जी ने आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज की है, तो आप सिर्फ सत्संग में यही चीज़ बताइए। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये भी गुरु महाराज जी ही बुलवा रहे हैं, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जिनको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है चल रही है, वो सोमवार के दिन जल और दूध मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। आप ये चढ़ाइए सोमवार को, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये भी गुरु महाराज जी ने बताया है। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी, अगर मेरे पास गुरु महाराज जी ने ये मुझे बताया है, तो हमारी प्यारी संगत में अगर हमने गुरु महाराज जी ने हमारा एक परिवार बनाया है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन जो गुरु महाराज जी के मैसेजेस हैं कन्वे करें एक दूसरे को, ताकि अगर मेरे लिए गुरु महाराज जी ने अच्छा करने का बताया है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप सबको भी इनसे फ़ायदा हो। मैं सबके लिए खुशियाँ मांगती हूँ गुरु जी से, और मुझे नहीं पता कि गुरु जी मेरे से ये सब शेयर जो गुरु जी शेयर कराते हैं, मैं तो संगत जी वही बोलती हूँ, और उन्होंने मुझे शुक्राना सेवा दी है, तो गुरु महाराज हर चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सत्संग को गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है। बहुत बहुत थैंक यू सारी संगत जी को समय निकाल के सत्संग सुनते हैं। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ भी गलती, कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, मेरे से सिर्फ मैं कोई लिख के नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ गुरु महाराज जी की जो बताते हैं, जो मेरे दिमाग में थॉट्स डालते हैं, मैं वही बोलती हूँ। मैं फिर आऊँगी अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकित अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। दोपहर के 3:03 हो रहे हैं। गुरु जी 3 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज दिन रविवार, मालिक मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी चमत्कार करते हैं, पहले भी करते हैं, और जब गुरु जी चमत्कार करते हैं तो मैसेज भी देते हैं। उसके बाद वो अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। आपका मालिक बहुत बहुत शुक्राना। पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था संगत जी कि मेरी बेटी को सॉरी संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, मैंने तुझे खुशखबरी देनी है जो तेरे पुत्र से रिलेटेड है। तेरे पुत्र का कुछ ऐसे था कि रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। फिर मैसेज आया, पुत्र मिठाई मंगवा ले, तुझे बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुझे 3 खुशखबरियाँ देने वाला हूँ, तुम तैयार हो जा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। कल गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, जिसकी चाबी मेरा नाम लेने से जिसकी चाबी मेरा नाम लेने से खुल जिसका ताला मेरे नाम लेने से कुछ ऐसे ही था कि जिसकी चाबी है गुरु मंत्र का जाप करने से। सॉरी संगत जी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है गुरु जी का मैसेज ये आया था कल। मेरे मालिक का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मालिक हर पल हमें खुशखबरियाँ देते हैं, हर पल हम पे कृपा बरसाते हैं। संगत जी, अभी अभी मेरी बेटी के मोबाइल पे मैसेज आया है उसकी कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। गुरु जी ने पहले ही एक खुशखबरी दी थी। आज खुशखबरी ये है जो गुरु जी ने दी है और मैं संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी ने बेटी को टॉप 5 में पास करवाया। शुक्राना गुरु जी, टॉप 5 में बेटी का नाम आया रिज़ल्ट में, जिसके लिए मैं मालिक आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले भी गुरु जी ने बड़ी कृपा की है। आज भी गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र खुशखबरी आने वाली है, मालिक आपने खुशखबरी दी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मालिक आपकी बहुत कृपा है। बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। बाँह पकड़कर आप सब मुश्किल से मुश्किल परीक्षाओं को पार करवाते हैं गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। जैसे ही गुरु जी खुशखबरी देंगे और जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब मैं संगत में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी को शुक्राना करके मालिक आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी ਦੀ बेटी पंजाब ਤੋਂ बोल रही ਹਾਂ। गुरु जी ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, बेटी ਉੱਪਰ बहुत भारी संकट है। पर मैं सत्संग सुन रही सी, बार बार सत्संग सुन रही सी, थोड़ा बहुत मंत्र जाप भी कर रही सी।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਉਂਗਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ।